student. Today is 13 August and the day is Thursday. Class 5th diary. English 8 chapter 10 translation is for written word. English week present continuous tense is for written word. Science chapter number 4 question 7, 8, 9 and 10 homework on neat copies. Maths worksheet 6 question number 1, 2, 3 for written word. नेक्स्ट हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश चैप्टर नंबर 10 की ट्रांसलेशन है। इफ़ आई कैन स्टॉप वन हार्ट फ्रॉम ब्रेकिंग, अगर मैं एक दिल को टूटने से रोक सकता हूँ। आई शैल नॉट लिव इन वेन, मैं बगैर कामयाबी के ज़िंदगी नहीं गुजारूँगा। इफ़ आई कैन ईज वन लाइफ द एकिंग, अगर मैं एक दर्द से गुजरी ज़िंदगी में आसानी पैदा कर सकता हूँ। और कूल वन पेन, और उसकी खुशी दे सकता हूँ। और हेल्प वन फेंटिंग रॉबिन, और एक मदहोश हुई चिड़िया की मदद कर सकता हूँ। अन टू हिज नेस्ट अगेन, जब तक कि वो अपने घोंसले में दोबारा चली जाए। आई शैल नॉट लिव इन वेन, मैं बगैर कामयाबी के ज़िंदगी नहीं गुजारूंगा। ये थी चैप्टर 10 की ट्रांसलेशन आपकी आज की। मूव करते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ। नेक्स्ट हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश वीक। इंग्लिश वीक का आज आपका टॉपिक है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की उर्दू में पहचान ये होती है कि इस टेंस के एंड पे उर्दू में रहा है, रहे हैं, रही है वगैरह आते हैं, ठीक है। और इसके लिए जो हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं वो होते हैं इज एंड आर, और फॉर्म ऑफ वर्ब जिसमें यूज़ होती है वो पहले फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं और फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ हमने आईएनजी लगाना होता है। जब हम इसका मंफी या नेगेटिव सेंटेंस बना रहे होते हैं तो इज एम आर के बाद नॉट लगाते हैं। अब हमारा जो इज एम आर है, इज जो है हमारा सिंगुलर के साथ यूज़ होता है, ही, शी, इट, नेम वगैरह के साथ। और प्लूरल्स जो होते हैं उनके साथ हमने आर लगाना होता है, जैसे आई, वी, दे, यू, इनके साथ हमने आर लगाना है। और जो हमारा एम रह जाता है, एम हमारा जो है वो आई के साथ यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल, वो खेल रहा है, अब इसकी एंड पे रहा है आ गया, जिससे ये शो कर रहा है कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। तो इसकी जो हम इंग्लिश बनाएंगे वो है ही इज प्लेइंग, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। नेक्स्ट है वो नहीं खेल रहा है, ये नेगेटिव सेंटेंस है, हमने हेल्पिंग वर्ब के बाद जो है नॉट लगाना है, ही इज नॉट प्लेइंग। क्या वो खेल रहा है, अब ये नेगेटिव, ये इंटरोगेटिव आ गया हमारे पास, क्वेश्चन मार्क एंड पे आ गया, तो हमने हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट पे ले जाना है, इज ही प्लेइंग। Assalamualaikum dear students. In today's science diary task you will gain the concept of remaining question. Those are question number 7, 8, 9 and 10 according to your today's diary. So I'll take start from question number 7. Which insects is a pest? Are they in your house? कौन से ऐसे हशरात हैं जो कि दीमक या पेस्ट वगैरह कहलाते हैं? क्या आपके घरों में ऐसे कोई पाए जाते हैं? So the answer is yes, like ants we have in our house. Some insects are considered as pests. They destroy leaves, fruits and seeds. चींटियाँ जैसे कि हमारे घरों में पाई जाती हैं, इसी तरह के कई पेस्ट होते हैं इंसेक्ट्स के फॉर्म में, वो हमारे पत्तों, फलों और जो बीज वगैरह जो हैं उनको ख़राब कर देती हैं या तबाह कर देती हैं। क्वेश्चन नंबर 8 इज़ व्हाट आर एंटीना, व्हाट आर दे यूज्ड फॉर? एंटीना क्या है और ये जो इंसेक्ट्स में अगर मौजूद होता है तो ये किस लिए इस्तेमाल होता है? इंसेक्ट्स हैव 2 एंटीना, जो हशरात हैं उनके 2 एंटीनास होते हैं। दीज आर यूज्ड फॉर स्मेलिंग एंड फीलिंग, ये महसूस करने की और जो उनको जो स्मेलिंग की जो सेंस होती है इसलिए वो यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 इज़ टू डू इंसेक्ट्स ऑल फ्लाई, कैन यू नेम सम दैट डू नॉट? क्या तमाम जो हशरात हैं वो उड़ सकते हैं? कैन यू नेम, क्या उनमें से आप किसी का नाम बता सकते हैं जो कि नहीं उड़ सकते? नो, ऑल इंसेक्ट्स कैन नॉट फ्लाई, तमाम जो हशरात हैं वो उड़ नहीं सकते। लाइक मिलीपीड्स, डग्स, स्नेल्स वगैरह ये भी इंसेक्ट्स में इंक्लूड होते हैं लेकिन ये उड़ नहीं सकते। क्वेश्चन नंबर 10 इज़ एंड द लास्ट क्वेश्चन, नेम सम स्मॉल क्रिएचर्स विच आर नॉट इंसेक्ट्स, ऐसे छोटे जो क्रिएचर्स मखलूक हैं उन जो कि इंसेक्ट्स की फॉर्म है, जो कि इंसेक्ट्स के में इंक्लूड नहीं होते, उनके बारे में बताएं। से वाई दे आर नॉट इंसेक्ट्स, और बताएं कि ये इंसेक्ट्स में क्यों शुमार नहीं होते। सो द आंसर इज़ बर्ड्स एंड बैट्स फ्लाई टू, परिंदे और जो चमगादड़ वगैरह हैं ये भी उड़ते हैं लेकिन बट दे आर नॉट इंसेक्ट्स, लेकिन ये हशरात में नहीं इनको इंक्लूड किया जाता। दे डू नॉट हैव बोन्स, उनकी कोई हड्डियाँ नहीं होती हैं। इंस्टेड दे आर सपोर्टेड एंड प्रोटेक्टेड बाय अ हार्ड कवरिंग कॉल्ड काइटिन, ये जो सपोर्ट और इनको ये प्रोटेक्टेड होते हैं अपनी एक बहुत सख्त उनका जो कवरिंग मटीरियल होता है जिसको काइटिन कहा जाता है। नेक्स्ट आपकी डायरी है मैथ्स की
सर 8 8 जा 64। देन हमने 88 को दोबारा इससे कट करना है, 8 1 सर 8 8 1 सर 8 8 1 सर, मीन्स कि हमारे पास जो आंसर इसका आता है वो 11 है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 राइट एज मिक्स नंबर, इनको हमने मिक्स नंबर में लिखना है, ऊपर वाली वैल्यू को अंदर रख के नीचे वाली बाहर रख के हमने डिवाइड करना है। 3 8 जा 24, 1 माइनस करके आएगा, हमने इसको एंटी क्लॉकवाइज मिक्स नंबर में लिखना है 8 1 और 3, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट हमारा पार्ट सी है, इसको भी हमने मिक्स नंबर में लिखना है। 10 7 जा 70, 7 हमारा माइनस हो गया है, इसको भी एंटी क्लॉकवाइज लिखना है 7 7 और 10 हमारा आंसर आ जाएगा। ये था मैथ का आपका क्वेश्चन 1 2 3 13 होगा इसकी